हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। क्षमा चाहते हैं आज थोड़ा सा, क्योंकि आज के अफेयर्स जो हैं कुछ विलम्ब से आए हैं। आई वॉजेंट वेल, लेकिन एक गुड नाइट बढ़िया स्लीप एक वंडर्स कर सकती है, मैंने आज जाना। नो मेडिसिन नथिंग, एक 6-7 घंटे की एक साउंड स्लीप एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो थैंक यू सो मच कि आपने वेट करा। आइए फिर बात करते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स की। तो लेट्स सी। देखिए हाल ही में क्या हुआ। घड़ी की टिक टिक जो है चलेगी चलेगी, ठीक है। देखिए हाल ही में क्या हुआ, $1.6 बिलियन का डेवलपमेंट लोन दिया गया है अमरावती को। यार किस चीज के लिए दिया? पहली चीज, अमरावती क्या है? अमरावती साहब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, राइट। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम है अमरावती। और कौन कौन ये लोन दे रहा है? ये कंबाइंड लोन दिया जा रहा है एडीबी और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि अमरावती को डेवलप किया जा सके। आपको पता है पहले आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी वो थी हैदराबाद, लेकिन क्या हुआ कि जब से तेलंगाना अलग हुआ है, ये जो हैदराबाद जो कैपिटल है, ये कैपिटल बन ये तेलंगाना की कैपिटल बन चुकी है। इसीलिए क्या है कि अब अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी, उसको डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स होते हैं, प्लस आपकी विधानसभा की बिल्डिंग होती है और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो कि एक कैपिटल में होती हैं, उसके लिए लोन उठाया है यहाँ से एडीबी और वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक के बारे में एक खास बात, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या आ जाएगा? अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आएगा अजय बांगा। ये आ जाता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। ही इज एन इंडियन। आइए आगे बढ़ते हैं। देन देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को 1944 में फॉर्म किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। बड़ा प्यारा सवाल है ये। देखिए हुआ क्या था, ये बात है सन 1944 की। और 1944 में ना दो हेडक्वार्टर्स बनाए, दो चीज़ें थी जो एक साथ आई थी। एक थी वर्ल्ड बैंक और दूसरा था आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को साथ में क्या कहते हैं? साथ में बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्यों, ये भी आपको बताते हैं। देखिए तो ये ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उसी से ये दोनों ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही जन्मे, समझ गए। और इनको एक और चीज बोला जाता है, इनको दैट इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी हो गया। हाँ, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक हमने देख लिया है। एक छोटी सी बात और बताएंगे। अभी हाल ही में ना आईएमएफ की वो भी नई बनी है। कौन है? हालांकि वो पहले भी रह चुकी हैं। वो एमडी है यहाँ की आईएमएफ की। का नाम क्या है? आईएमएफ की एमडी है क्रिस्टलीना 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 जॉर्जीवा। जॉर्जीवा ये इनका नाम है। ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इस आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात देख ली है, छोटी सी बात और पूछेंगे हम आपसे। ये कौन सी कंट्री से आती हैं? तो ये आती है, नोट इसको भी करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बल्गेरिया से आती है। किसी ने पूछ लिया आजकल कंट्री का, क्योंकि आजकल ना एग्जामिनर को पता है, ये तो सबको पता होगा तो कुछ नया पूछता हूँ। आजकल एग्जामिनर इन चीज़ों को भी पूछ लेता है। ये आंसर इज बल्गेरिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने न्यू वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी अनाउंस? देखिए तो होता क्या है, यूएई का वीजा आज के टाइम पर ना 7 दिन का समय लगता है, 7 डेज का टाइम लगेगा। अगर आपको दुबई जाना है, अभी यूएई आपको 7 दिन का समय लगेगा। लेकिन अभी यूएई ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां पर जाएं। उन्होंने बोला है कि देखिए साहब, अगर आपके पास यूएस का वीजा है या यूके का है या ईयू का है, तो आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं और 14 दिन के लिए रुक सकते हैं। तो ये यूएई ने अनाउंस किया, ठीक है। फिर आइएगा, फिर देखते हैं कौन से स्टेट पहला बन गया जिसने सब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन लॉन्च किया है। देखिए भाई, अभी क्या हुआ आपको पता है कौन से स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं? अभी जम्मू एंड कश्मीर में एंड हरियाणा में इलेक्शंस हुए, राइट। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जल्दी से, दिमाग में क्लिक करिए, अपने दिमाग में सोचिए। उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो है ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा, ये उमर अब्दुल्ला। फिर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायाब सिंह सैनी। ये तो नायाब सिंह सैनी ने अनाउंस किया है कि देखो भाई साहब, जो एससी होता है ना, शेड्यूल कास्ट, इसमें बहुत सारी कास्ट होती हैं, बहुत सारी, जिनको सबको सबको मिला के शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। तो अभी क्या है ना कि कुछ इसमें से कास्ट तो बहुत डेवलप है, बहुत ज्यादा ऊपर वाली कास्ट डेवलप हो गई है, लेकिन नीचे वाली जो कास्ट है ना, इनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले कास्ट को अब रिजर्वेशन ना दे करके, माने शेड्यूल कास्ट में ही जो डेवलप कास्ट है उनको रिजर्वेशन ना दे करके, हम जो निचली जातियां हैं हम इनको रिजर्वेशन देंगे। तो हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। तो इसमें उन्होंने एससी रिजर्वेशन नहीं खत्म किया है, लेकिन एससी में ही जिसको ज्यादा जरूरत थी जिन कास्ट को, उनको रिजर्वेशन ये शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर। ये हरियाणा का ये काफी अच्छा फैसला है। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा में भी किसकी सरकार जीती है? हरियाणा में अभी जीती है बीजेपी।
सरकार, और यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ सरकार बनाई है जेएनके में। ठीक, आगे आते हैं। करंट गवर्नर कौन है भाई? अगर हम बात करें हरियाणा की, तो करंट गवर्नर कौन आ जाएंगे? देखिए, जहां पर भी ना नई सरकार बनी होती है वहां पर ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता रहे करंट गवर्नर कौन है। तो बंदारू दत्तात्रेय ये यहाँ के करंट गवर्नर है। फिर देखिएगा अभी क्या हो रहा है, ब्रिक्स समिट हो रही है दोस्त। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स अपने इक्वल फॉर्म में कब आया था? 2010 में ये ब्रिक्स बना। अब क्या है, अभी अभी तक इसमें 5 ही मेंबर होते थे, लेकिन ये 2024 ना बड़ा खास है इसके लिए। क्यों? ब्रिक्स में ना अभी क्या हो गया, एक नई चीज हुई और वो है ब्रिक्स +5, माने 5 कंट्रीज और नई आ गई हैं। मेरा एक छोटा सा होमवर्क है आपको, ये 5 नई कंट्रीज कौन सी हैं ये आपको बता हिंट दे देता हूं। इसमें ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इसमें इथियोपिया भी है। 3 तो हम ही ने बता दी, है ना। अब 5 आपको और बतानी है, लेकिन आप लोग पांचों लिखिएगा। ट्रस्ट में ये सवाल जरूर आएगा, इसीलिए हम आपके हाथों से लिखवाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अभी क्या है, ये सवाल ये कहां पर हो रही है? 22 और 23 अक्टूबर में काजान में हो रही है, रशिया में, यहाँ पर। और मोदी जी खुद जाएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आइए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। कौन से इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली 9000 टेस्ट रन का स्कोर क्रॉस किया है? देखिए, ये आ जाते हैं 9000 टेस्ट रन का स्कोर क्रॉस करने वाले। इंडिया में आज तक सिर्फ 4 ही बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, बस। तो 4 ही बल्लेबाज हुए हैं, और ये आ जाते हैं विराट कोहली। सबसे ऊपर कौन है? सचिन तेंदुलकर। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ये इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है टेस्ट में आज तक। नंबर ऑफ रन आप हमको बताइए ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आ जाते हैं गावस्कर, फिर आ जाते हैं राहुल द्रविड़, और चौथे नंबर पे आते हैं विराट कोहली 9000 रन के साथ। एक रिकॉर्ड इन्होंने ऑफ इंडिया बन गए हैं। आइए आगे आते हैं। अभी नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको मिला है? नेशनल किशोर कुमार अवार्ड जो है, ये संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, ये आपको पता होगा 3 इडियट्स और पीके जैसी मूवी बनाने वाले राजकुमार हिरानी बहुत ही प्यारी मूवीज बनाते हैं, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मूवीज बनाते हैं। तो ये नेशनल किशोर कुमार अवार्ड कहाँ मिला है? ये मध्य प्रदेश में मिला है, क्योंकि ये रहते ही मध्य प्रदेश में थे, समझ गए। और इसको, ये भारत सरकार का अवार्ड नहीं है, ये एमपी गवर्नमेंट ने ये अवार्ड कराया था। ये एमपी गवर्नमेंट ने ये अवार्ड शोज की स्थापना करी, समझ गए। तो क्योंकि ये रहते ही, ये जो थे किशोर कुमार साहब रहने वाले ही थे एमपी के। अच्छा, एक और बात आपको बता, अभी रिसेंटली आपको याद होगा हमने आपको एक और चीज बताई। एक घराना था, एक घराना था, और एमपी गवर्नमेंट की उस घराने को, जो जिनके नाम पर वो घराना था, उनको 50वीं गोल्डन एनिवर्सरी थी। उस आप उसका नाम बताएंगे? रहूं, ये मैं पूछता रहूंगा, क्योंकि ना हमने रिलेटेड जैसी आएगी ना पिछली, वो भी हम आपसे जरूर पूछेंगे। तो ये घराने के संस्थापक हैं अब, और चलिए बता ही देते हैं, बाबा अलाउद्दीन खान। बाबा अलाउद्दीन खान घराने के संस्थापक हैं। बताइए वो कौन सा घराना था? उसी का सेलिब्रेशन अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने किया था। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, राजकुमार हिरानी। फिर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? देखिए, ये सन 2010 में शुरुआत करी गई थी। हर साल 20 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसका, ये हर साल नहीं होता, ये मैंने बोल दिया शायद, तो नहीं, मतलब ये हम लोग 20 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, ये हर साल नहीं होता ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। फिर देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, सागर कवच। ये देखो यार, आईसीजे जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स होते हैं, आईसीजीज, ये सागर कवच ऑर्गेनाइज है। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, क्योंकि ये नया है। लोगों को लगता है सागर के नाम से लोग कंफ्यूज होकर मार्क कर देते हैं नेवी, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, ये सागर कवच एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत करी है इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरुआत करी। और पहला एडिशन जो था 2024 में हुआ था, ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ था। और जो दूसरा एडिशन है ये होने जा रहा है इसका यहाँ पर गुजरात और दमन एंड दीव। जो फर्स्ट एडिशन था 2024 में ही करा गया था, वो वाला करा गया था आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स की एक्सरसाइज है सागर कवच, ठीक। आइएगा अभी, अच्छा एक और होमवर्क ये है, हाल ही में हमने आपको बताया है कि यहाँ के जो डीजी थे उनका निधन हो गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के, इसी के फाउंडेशन डे पे उनका निधन हो गया था। तो उनका नाम क्या है? जिन डीजी का निधन हुआ था उनका नाम क्या है, ये आप लोग बताइए। फिर देखिए कौन से स्टेट में 23.5 करोड़ लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ले रहे हैं। कौन से इंडियन स्टेट में ऐसा हो रहा है? वेल देखिए, अभी हुआ क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया टॉप 5, इंडिया, इनफैक्ट ये सवाल गलत है, थोड़ा ये सवाल गलत हो गया है, इसका फॉर्मेशन में एरर है। अभी हुआ क्या, न्यूज़ समझो क्या है। अभी यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी जो है, इसने क्या करा, इसने एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, तो इस रिपोर्ट में बोला ऑक्सफोर्ड के साथ, इसके साथ में
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और बोला दुनिया में ना सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं। तो उसमें आया कि साहब भारत जो टॉप के 5, मतलब जो सबसे ज्यादा गरीब जो पॉपुलेशन रहती है एक्सट्रीम पॉवर्टी पे जो है ना, उनमें से टॉप 5 देश निकाल लो जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनमें इंडिया भी। और इंडिया में कुल मिला के 23.5 करोड़ लोग जो हैं ये एक्सट्रीम पॉवर्टी पे रहते हैं। ये पूरा समझ गए आप, लोग एक्सट्रीम गरीबी में रहते हैं। ये हमारे साथ और कौन, पाकिस्तान है, देन इथियोपिया है, ऐसे करके इन्होंने देश बोले हैं, बट हमारा नाम भी उस। बट देखिए ये तो बेस्ट हमेशा ऐसा दिखाने गरीबी है। डेवलपमेंट एक हाथ से क्या करेंगे, वो अवार्ड देंगे कि आप चंद्रयान पे गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे हाथ से तुरंत ही क्या करेंगे, तुरंत ही हमको फिर ऐसे इंडेक्सेस में लेकर के आते हैं। उन्हें ये पता है भाई दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है यहाँ, तो जाहिर सी बात है अगर अमीर होंगे तो भी सबसे ज्यादा अमीर भी होंगे, गरीब होंगे तो सबसे ज्यादा गरीब भी होंगे, मिडिल क्लास होगा तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास भी होगा। हर चीज हमारे पास ज्यादा होगी क्योंकि हमारे पास टोटल पूल जो है ना, अरे वही हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। चलिए आइए, अच्छा खैर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में अभी इंडिया की रैंक की बात, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, यानी कि देश की सरकारों, अगर हम सरकारों की बात करें, इसमें हांगकांग की सरकार, मतलब इकोनॉमी की बात करें, हांगकांग की इकोनॉमी को सबसे फ्री इकोनॉमी बोला गया है पूरी दुनिया में। तो उसी में इंडिया की क्या रैंक आई है, इंडिया की इस बार 89th रैंक आई है कि हम ना इकोनॉमिक फ्रीडम, देश की इकोनॉमी कितनी फ्री है। तो हमारा जो स्कोर आया है, ये आया है आउट ऑफ 10, हमारा 6 पॉइंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हांगकांग का स्कोर आया था वो 8.9 के भी ऊपर है, तो वो फर्स्ट नंबर पे है। दुनिया की सबसे फ्री इकोनॉमी है हांगकांग, और हम आते हैं 89 हो गया ये। आइए, अच्छा, 3 इडियट्स का डायरेक्टर कौन है, हमें पता है भाई, इनको राजकुमार हिरानी, इनको किशोर कुमार सम्मान मिल रहा है। आगे आते हैं, ब्रिक्स समिट कौन होस्ट करेगा, वेल ब्रिक्स समिट जो है ये रशिया में होस्ट करी जा रही है और इनके शहर का नाम है काजान, ये आ जाएगा। फिर कौन से स्टेट में सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, अच्छा कहां पर आ जाए, इसलिए बता रहे हैं बहुत सा अभी उसमें है, राइट। अभी हरियाणा में डेवलपमेंट थोड़ा सा पैसा यहां पर भी दिया। पैसा क्या दिया गया, बेसिकली होता क्या है आपको दिया ही जाता है ना, होता क्या है, ये मैं हरियाणा की न्यूज में से ये क्यों स्टैटिक जीके का लेके आया, क्योंकि सुल्तानपुर ना बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो मेजॉरिटी ऑफ द जनता जब भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क का सवाल आता है ना, इसमें यही पूछता है कि कहां पर है बताओ। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोगों को लगता है सुल्तानपुर यूपी वाला है, तो वो यूपी मार्क कर देते और वहां 100% गलत हो जाता है। तो ये हरियाणा में ही है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस। आइए, अच्छा फिर अभी देखते हैं, यहां पर आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है समझिएगा, ये ब्रिक्स वालों ने ही लॉन्च किया था। तो ब्रिक्स नेशंस ने बोला कि देखो ऐसा है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये अपने यहाँ पर ना यूएस की हेगेमनी बहुत है, यूएस की दादागिरी बहुत है, वो जिसको चाहता है लोन मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसा करते हैं हम लोग ना, अपने ब्रिक्स वाले आपस में एक बैंक लॉन्च कर देते हैं। तो हमने ब्रिक्स बैंक लॉन्च किया था। ब्रिक्स बैंक को ही हम लोग एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, करंट चेयरमैन की बात करें तो मार्कोस त्रोजो आ जाते हैं। मार्कोस त्रोजो, गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चेयरमैन है ब्रिक्स के, मार्कोस त्रोजो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा कौन सी कंट्री रैंक सेकंड हो रही है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में। तो देखो सबसे पहले नंबर पे तो कौन आई, मैंने आपको बताया, सबसे पहले नंबर पे सिंगापुर आया है। सिंगापुर का 8 पॉइंट, सिंगापुर का आपको इंडेक्स तो खैर नहीं याद करना है, आपको ये बता दे रहा हूँ कि सिंगापुर, ये आपका हांगकांग सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर सिंगापुर, और थर्ड नंबर पे आता है ये। तो 3 कंट्रीज की बात करें ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में, तो सबसे ऊपर इकोनॉमिक फ्रीडम है हांगकांग का, सेकंड नंबर पे है सिंगापुर का इकोनॉमिक फ्रीडम, एंड थर्ड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड का इकोनॉमिक फ्रीडम आता है थर्ड नंबर पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने देख लिया है, अब आ जाते हैं अगली कहानी के ऊपर। फिर देखिएगा करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी का करंट डीजी कौन है। तो करंट डीजी हमारे पास कौन आ जाएंगे, अभी बताया था कि यहाँ पर ये बदले भी हैं, एस परमेश्वर, लेकिन ऐसा तो नाम नहीं दिख रहा है ना, तो ये परमेश्वर को पी से लिख दिया गया और एस को एक्सपैंड कर दिया गया, ये परमेश्वर शिवमणि, ठीक। आइएगा, फर्स्ट सागर कवच एक्सरसाइज कब कराई गई थी भाई साहब, तो फर्स्ट सागर कवच एक्सरसाइज जो है हमने जुलाई में कराई थी, आंध्र प्रदेश में कराई थी, ठीक। सेकेंड एडिशन अक्टूबर में होगा, गुजरात में होगा, अक्टूबर में अभी होने जा रहा है गुजरात में, ठीक। आइए, अच्छा लास्ट न्यूज, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किसको कब बनाते हैं, ये बनाया जाता है साहब 20 अक्टूबर में, हर 5 साल में एक बार,
ठीक है गाइस, चलो दैट्स इट फॉर द डे यार। और आज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आज वायरल जीके शुरू है रात 8 बजे से, तो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन इट लाइव। बहुत ही तगड़ा शो होगा 8 PM ऑनवर्ड्स लाइव। सब लोग आइएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक्स है सारे पासेस आज हम कवर करा देंगे आप। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।